हेलो प्यारे मित्रों, तो कैसे हैं आप सभी। तो मित्रों, आज बात करने वाले हैं कि प्रयागराज महाकुंभ मेले में हुआ एक विचित्र घटना। आखिर पुलिस ने स्वामी अनंत दास को जेल क्यों ले गया। तो मित्रों, आज इसी पर बात करने वाले हैं। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि महाकुंभ मेले में होने वाली घटना सबसे पहले आपको मिले। तो मित्रों, कहानी सुने। साल 2025 प्रयागराज महाकुंभ मेले का आयोजन अपने पूरे भव्यता और श्रद्धा के साथ हो रहा था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और विश्वास के साथ डुबकी लगाने पहुंचे थे। हर ओर साधु संतों के आश्रम, कथा प्रवचन और भजन कीर्तन की गूंज सुनाई दे रही थी। इन्हीं साधुओं में से एक थे स्वामी अनंत दास। वे एक प्रसिद्ध तपस्वी थे जो वर्षों से साधना और समाज सेवा में लीन थे। उनके प्रवचनों में हजारों श्रद्धालु आते थे और उनका व्यक्तित्व सभी को प्रभावित करता था। लेकिन इस बार महाकुंभ में कुछ ऐसा हुआ जिसने स्वामी अनंत दास को चर्चा का केंद्र बना दिया। महाकुंभ मेले के दूसरे दिन संगम के पास के शिविरों में यह खबर तेजी से फैली कि स्वामी अनंत दास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह खबर सुनते ही श्रद्धालुओं और अन्य साधुओं में हलचल मच गई। हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक साधु को जेल में डालना पड़ा। मामला यह था कि स्वामी अनंत दास अपने आश्रम में एक गाय पालते थे जिसे वे अपनी मां मानते थे। वह गाय अत्यंत दुर्लभ नस्ल की थी और स्वामी जी उसका विशेष ध्यान रखते थे। कहा जाता है कि एक रात महाकुंभ मेले में कुछ असामाजिक तत्वों ने उस गाय को चुराने की कोशिश की। स्वामी अनंत दास ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन बात बढ़ गई और विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। घटनास्थल पर पुलिस तुरंत पहुंची, लेकिन चूंकि असामाजिक तत्व प्रभावशाली लोगों से जुड़े थे, उन्होंने सारा आरोप स्वामी अनंत दास पर मढ़ दिया। कहा गया कि स्वामी जी ने उन पर हमला किया और सार्वजनिक शांति भंग की। बिना पूरी जांच किए पुलिस ने स्वामी अनंत दास को गिरफ्तार कर लिया। स्वामी अनंत दास की गिरफ्तारी ने पूरे मेले में आक्रोश पैदा कर दिया। श्रद्धालु और साधु समाज इस बात से बेहद नाराज थे। उनका मानना था कि यह अन्याय है और एक निर्दोष साधु को फंसाया जा रहा है। इस घटना ने धार्मिक स्वतंत्रता और साधु संतों की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े कर दिए। इस विवाद के बाद मेला प्रशासन ने एक विशेष समिति का गठन किया। जांच में यह सामने आया कि असामाजिक तत्व वास्तव में गाय को चुराने की कोशिश कर रहे थे और स्वामी अनंत दास ने केवल अपनी गाय की रक्षा के लिए कदम उठाया था। पुलिस ने दबाव में आकर उन्हें गिरफ्तार किया था। जांच पूरी होने के बाद स्वामी अनंत दास को जेल से रिहा कर दिया गया। उनके सम्मान की बहाली के लिए मेला प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से उनसे माफी मांगी। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता। स्वामी अनंत दास ने इस घटना के बाद भी अपनी साधना और समाज सेवा जारी रखी। उन्होंने अपने प्रवचनों में इस घटना का जिक्र करते हुए कहा, सत्य को समय लगता है, लेकिन वह हमेशा विजय प्राप्त करता है। स्वामी अनंत दास की जेल से रिहाई के बाद महाकुंभ मेले में एक नई ऊर्जा और जिज्ञासा का संचार हुआ। यह घटना श्रद्धालुओं और साधु संतों के लिए सत्य और धर्म की जीत का प्रतीक बन गई। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। स्वामी अनंत दास की रिहाई के बाद उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। हर जगह उनके समर्थन में सभा और प्रवचन आयोजित किए जाने लगे। साधु समाज ने इस घटना को एक चेतावनी के रूप में लिया और सरकार तथा प्रशासन को धर्म और साधु संतों के प्रति संवेदनशील होने की अपील की। इस घटना ने कई बड़े नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। कुछ नेताओं ने स्वामी अनंत दास से मुलाकात कर उनका समर्थन जताया, जबकि अन्य ने इसे अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का जरिया बनाया। घटना के बाद स्वामी अनंत दास ने अपने शिष्यों और श्रद्धालुओं को एकत्र किया और कहा, यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं थी, यह हर उस साधु संत, किसान और गरीब व्यक्ति की लड़ाई है जो सच के लिए खड़ा होता है। अब समय आ गया है कि हम समाज में एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। उनके इस संदेश ने लोगों में एक नई प्रेरणा जगाई। साधु समाज ने निर्णय लिया कि मेले में एक विशाल धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें न्याय, सत्य और धर्म की रक्षा के उपायों पर चर्चा की जाएगी।
महाकुंभ मेले के अंतिम दिनों में संगम के पास एक ऐतिहासिक धर्म सभा का आयोजन किया गया। इसमें लाखों श्रद्धालुओं, साधु संतों और समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया। धर्म सभा में स्वामी अनंत दास ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें कहा गया कि साधु संतों के लिए एक संरक्षण मंडल बनाया जाए जो किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए। गोरक्षा और गोसंवर्धन के लिए विशेष कानून लागू किए जाएं। साधु संतों और समाज के गरीब वर्गों के लिए सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाई जाए। यह प्रस्ताव सभी ने सहर्ष स्वीकार किया। धर्म सभा ने समाज को जोड़ने और धर्म के प्रति लोगों में आस्था बढ़ाने का एक नया अध्याय शुरू किया। स्वामी अनंत दास की गाय, जिसे उन्होंने नंदिनी नाम दिया था, अब श्रद्धालुओं के लिए पूजनीय बन गई थी। कहा जाता है कि जो भी संगम में डुबकी लगाने आता वह नंदिनी का आशीर्वाद जरूर लेता। इस घटना ने गोरक्षा आंदोलन को एक नई दिशा दी और पूरे देश में गायों की रक्षा के लिए जन जागृति अभियान शुरू हो गया। इस घटना के बाद साधु समाज पहले से अधिक संगठित हो गया। उन्होंने धर्म संरक्षक परिषद नामक एक संगठन की स्थापना की जिसका उद्देश्य धार्मिक स्थलों, साधु संतों और समाज के उपेक्षित वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। यह संगठन देश भर में सक्रिय हुआ और अन्याय के खिलाफ लड़ने का प्रतीक बन गया। महाकुंभ मेला समाप्त होने के बाद भी स्वामी अनंत दास अपनी तपस्या और समाज सेवा में लीन रहे, लेकिन अब उनके प्रवचनों में एक गहरी चेतावनी और प्रेरणा दिखाई देती थी। वे कहते थे, धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का असली उद्देश्य समाज को जोड़ना, न्याय की स्थापना करना और हर जीव की रक्षा करना है। जब तक हम सब एकजुट नहीं होंगे तब तक धर्म की पूर्ण रक्षा नहीं हो सकती। प्रयागराज महाकुंभ मेले में घटी यह घटना न केवल साधु समाज बल्कि पूरे समाज के लिए एक शिक्षाप्रद कहानी बन गई। स्वामी अनंत दास का साहस, नंदिनी की रक्षा और समाज के लिए उनकी सेवा आज भी लोगों के दिलों में एक प्रेरणा के रूप में जीवित है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः वही जीतता है। धर्म, न्याय और एकता का संदेश हमेशा प्रासंगिक रहेगा और समाज को नई दिशा देता रहेगा।